गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोह भाग 1 के काव्य खंड से कबीर के पद पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले आपको कबीर का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं बताएंगे। कबीर का जन्म संत कवियों में सर्वोपरि है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीर ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा। कई प्रमाण उन्होंने दिया जिसमें ये माना है कि उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, वे साक्षर नहीं थे। उन्होंने अपने बारे में कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने इसमें स्वीकार किया है कि वो कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं की, कहीं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, कहीं पढ़ने नहीं गए थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर की रचनाएं, इनकी एक बीजक नाम की पुस्तक है, उसमें इनकी साखी, शबद और रामायणी ये संकलित हैं। बीजक पुस्तक में साखी, शबद एवं रामायणी संकलित हैं। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। जाति पात भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद, इन सबके स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। ये जाति भेद नहीं मानते थे, वर्ण भेद नहीं मानते थे, कोई संप्रदाय नहीं मानते थे। ये मानते थे कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं और सबको प्रेम, सद्भाव और समानता का संदेश देते थे। ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, इसलिए इनकी भाषा में कई बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात साफ एवं दो टूक शब्दों में कहते हैं। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। सधुक्कड़ी भाषा, साधु संतों के साथ रहते थे तो इनकी भाषा सधुक्कड़ी कहलाई। कुछ लोग इनकी भाषा को खिचड़ी, पंचमेड़ खिचड़ी भी कहते हैं। खिचड़ी भाषा, क्योंकि इनकी भाषा में कई तरह के शब्द मिले जुले हैं। तो अब यहाँ पर इनके दो पद दिए गए हैं। एक है, हम तो एक एक करी जाना। दूसरा है, संतों देखत जग बोराना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। एक 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 का अर्थ है, हम तो एक एक करी जाना। एक अर्थात एक, और एक दूसरे एक का अर्थ है परमात्मा। हम तो एक एक कर जाना, हमने जान लिया है कि परमात्मा एक है। यहाँ पर एक एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है एक। कबीरदास जी कहते हैं, हमने तो जान लिया है कि परमात्मा एक है। इस तरह, क्योंकि मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप, कवि कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है और जान लिया है कि परमात्मा एक ही है। दोई कहें तिन्ही को दो जग। दोई कहें, जो दो कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि परमात्मा दो है। तिन्ही को दो जग, उन्हें के लिए दो जग का मतलब होता है नर्क। उनके लिए नर्क की स्थिति बनती है। जिन नाहिन पहचाना, अर्थात जो परमात्मा को नहीं पहचान पाए और वो मानते हैं कि परमात्मा एक नहीं एक से अधिक है, उनके लिए नरक की स्थिति बनती है। वे नरक में जाते हैं। और ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कबीर जी कह रहे हैं, एक पवन, एक ही पवन है, संसार में एक ही हवा बहती है। एक ज्योति समाना, संसार में एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। एक खाक गढ़े सब भाणे, एक ही कुम्हार ने सारे बर्तन को बनाया है। भले ही उसके रंग रूप आकार अलग हो, लेकिन एक एक कोहरा साना बनाने वाला जो कुम्हार है वो एक ही है। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि कोहरा किसका प्रतीक है? परमात्मा का। परमात्मा ने ही हम सबको बनाया है। भले ही रंग रूप से हम अलग अलग दिखाई दें,
किंतु बनाने वाला एक ही है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई। बाढ़ी, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, काष्ट ही काटे, वो लकड़ी को काटता है, किंतु लकड़ी में जो जलने का गुण विद्यमान होता है, जलने का गुण होता है, वो लकड़ी के कितने ही छोटे टुकड़े न कर दे, किंतु वो जो जलने का गुण है वो विद्यमान रहता है। उसकी ये अग्नि को कोई नहीं काट सकता है। उसी प्रकार से ये शरीर भले ही नष्ट हो जाए, किंतु शरीर में, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है और वो सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। सब घटी अंतर तू ही व्यापय, धरे स्वरूप सोई। सब घटी, घटी का मतलब होता है शरीर, अंतर यानी हृदय। सबके हृदय में तू ही अर्थात परमात्मा ही व्यापक है। सबके हृदय में तू ही अर्थात परमात्मा ही समाया हुआ है। धरे स्वरूप सोई, भिन्न भिन्न रूप में सबके हृदय में परमात्मा का वास है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। कवि कह रहे हैं कि माया के भटकाव के कारण संसार माया जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। काहे रे नर गरवाना, इसलिए मनुष्य किसी की बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। काहे रे नर गरवाना, गरवाना गर्व करना, तो झूठी माया में गर्व कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। अंत में कबीरदास कह रहे हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कोई भी कष्ट नहीं सताता, उसे कुछ भी सताता नहीं है। और कबीर स्वयं के लिए कह रहे हैं कि अब मैं निर्भय हो गया हूँ, मैं ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ। तो ये था हम तो एक एक करी जाना, इस पद का भावार्थ। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य, अब हम इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य जानेंगे। भाव सौंदर्य, इस पद में कवि ने ईश्वर की एक सत्ता को माना है। कवि ने माना है कि ईश्वर एक है, संसार के हर प्राणी के दिल में ईश्वर है, उसका रूप चाहे कोई भी हो। और साथ ही कवि माया को निरर्थक बताते हैं कि हमको माया में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि माया ही हमें ईश्वर पथ से भटकाती है। शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य का मतलब आप सबको पहले से ही पता है, जब में हमको बताना पड़ता है कि यहाँ पर कवि ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है, अलंकार क्या है, रस क्या है। तो यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा है। इसमें कवि की निर्भीकता का पता चलता है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे कोई में यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे कोई में उदाहरण अलंकार है। बढ़ई लकड़ी व आग का उदाहरण प्रभावी है। एक एक, यहाँ पर एक शब्द के एक एक, हम तो एक एक कर जाना है। एक एक का अर्थ परमात्मा है, दूसरे एक का अर्थ है एक, जो नॉर्मल हम एक जानते हैं। अतः यहाँ पर एक वही शब्द बार बार आया है, किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। एक का अर्थ है परमात्मा, एक का अर्थ है एक। अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देगी यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं पहले से, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। काटे कोई में अनुप्रास अलंकार है। काष्ठ ही काटे, काटे कोई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। खाक व कोहरा में अतिशयोक्ति अलंकार है, खाक और कोहरा में। और पूरे पद में गेयता व संगीतात्मकता है। तो ये था कबीर का पहला पद, हम तो एक एक कर जाना। दूसरा पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।